हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। डेली करंट अफेयर में आपका फिर से स्वागत है। आज का पहला क्वेश्चन है, विच कंपनी लॉन्च द निफ्टी इंडेक्स टूरिज्म इंडेक्स फंड। आपको ये बताना है ऐसी कौन सी कंपनी है जिसने निफ्टी इंडेक्स टूरिज्म इंडेक्स फंड को लॉन्च किया है। जो कंपनी है ये कंपनी टाटा है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी सही है। देखिए, जैसे ही इनोवेशन हो रहा है, जैसे ग्रोथ हो रही है टूरिज्म सेक्टर में, हॉस्पिटैलिटी में, इसके देखते तहत जो कंपनी है टाटा, उन्होंने लॉन्च किया है टूरिज्म इंडेक्स फंड को। और ये अनुमान लगाया जा रहा है आने वाले समय 2030 में जो एक्सपेक्टेशन रीच है वो $406 बिलियन की हो जाएगी इस सेक्टर में। आगे मूव करते हैं। आज का दूसरा क्वेश्चन है, विच ऑर्गेनाइजेशन सिक्योर्ड अ 5-year ग्रीन लोन अमाउंटिंग टू 331.96 बिलियन जापानीज यान। आपको ऑर्गेनाइजेशन बताना है, ये कौन सा ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जिसने सिक्योर किया 5-year ग्रीन लोन अमाउंटिंग टू 31.96 बिलियन जापानीज येन का। देखिए, जो मेन मोटिव है, जो कहा जा रहा है, ये बेसिकली जो 31.96 बिलियन है, बेसिकली अप्रॉक्स कह सकते हैं $200 मिलियन डॉलर, ठीक। बेसिकली जो जो कंपनी है, ये जो ऑर्गेनाइजेशन है, वो है आरईसी ऑर्गेनाइजेशन। बेसिकली जो मेन जो काम है इसका ना, ये पावर सेक्टर में है, ठीक। ये पावर सेक्टर में वर्क करती है आरएसी, और इसी ने सिक्योर किया है 5 ईयर ग्रीन लोन ऑफ $31.96 बिलियन का, जो कि अप्रोक्सीमेटली होता है $200 मिलियन, ठीक। ये जो फंड है, ये फाइनेंशियल इन्वायरमेंटल को जो प्रोजेक्ट है अक्रॉस इंडिया में, उसके तहत यहाँ पे ये फंड प्रोवाइड करती है। ये ग्रीन एनर्जी फाइनेंस से होता है, ये जो डेवलपमेंट में काम आती है जो कंपनी, ठीक। जो कंपनी है आरएसी, यानी कि ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर थर्ड की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, विच कंट्री हैज ऑफर्ड कॉपरेशन टू इंडिया टू इन बिल्डिंग स्मॉल न्यूक्लियर पावर प्लांट। आपको कंट्री बतानी है कौन सी कंट्री है। हाल ही में अभी 2 दिन पहले पीएम मोदी रशिया विजिट किया था। जो कंट्री है वो कौन सी है? रशिया, यानी कि ऑप्शन नंबर ए सही है। बेसिकली जो स्मॉल न्यूक्लियर पावर स्टेशन है, वो जो इंडिया के अंदर स्टेब्लिश करने के लिए बेसिकली जो पार्टनरशिप किए हैं जो कंट्रीज हैं, वो है रशिया, ठीक। यहाँ पे न्यूक्लियर एनर्जी टेक्नोलॉजी को डेवलप किया जाएगा इंडिया के अंदर, ठीक। क्वेश्चन नंबर 4, ऑन विच ऑन विच डेट डज द इंडियन सेलिब्रेट नेशनल फिश फार्मर डे एवरी ईयर। आपको डेट बतानी है, क्योंकि ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका जो आंसर है वो है 10 जुलाई। 10 जुलाई को नेशनल फिश फार्मर डे सेलिब्रेट किया जाता है इंडिया के अंदर। ये बेसिकली कंट्रीब्यूट करता है ऑफ जितने भी फिशरमैन हैं, ठीक, एग्रीकल्चर हैं, प्रोफेशनल हैं, स्टेक होल्डर है इन द फिशर सेक्टर, जो फिशर सेक्टर में अंदर जो काम करते हैं, उनके लिए ये डेज को सेलिब्रेट किया जाता है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, who was the who has been anomaly selected as the president of the news broadcast and digital association, यानी कि एनबीडीए का कौन है जो बेसिकली anomaly selected हो गया प्रेसिडेंट पोस्ट के? कौन किसमें? न्यूज ब्रॉडकास्ट एंड डिजिटल एसोसिएशन में, यानी एनबीडीए में। बेसिकली इनका नाम है वो है रजत शर्मा। रजत शर्मा को बेसिकली अपॉइंट किया गया है प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट ऑफ एनबीडीए में, ठीक। ये बेसिकली कब हुआ है? ये बोर्ड मीटिंग डिसाइड हुई थी, जो मीटिंग हेड हुई है वो 9 जुलाई को हेड हुई थी 2024 में। और उसके तहत यहाँ पे जो डिसीजन लिया गया है कि जो रजत शर्मा है वो हमारे क्या बनेंगे? प्रेसिडेंट बनेंगे, किसके? एनबीडीए